हाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ। क्या बताइए, क्या मनौती मांगना सही है? क्या हम अपने काम पूरा करने के लिए, अपना काम पूरा होने के लिए किसी भी मंदिर विशेष जाके किसी के सामने कोई मनौती मांग के आते हैं? क्या ये सब सही है? मैं जानती हूँ आप सबका एक शब्द में उत्तर होगा हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इसको आजमा रखा है कि मैंने यहाँ मनौती मांगी तो मेरा काम पूरा हो गया, मैंने मनौती मांगी तो मेरे बेटे की शादी हो गई, मैंने यहाँ मनौती मांगी तो मेरे घर घर बन गया। मनौतियां वर्क करती हैं। आप सबका यही जवाब होगा कि हाँ, मनौतियां वर्क करती हैं। आज हम इसी विषय पर, क्या मनौती मांगना सही है और ये कितना वर्क करती है हमारी लाइफ में, कितना हमारी लाइफ को कितना इफेक्ट करती है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव एक बहुत ही बड़ी समस्या को लेके, बहुत ही बड़ी पॉइंट को लेके आपके सामने आई हूँ, और ये मैं किसी के कहने पर वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मनौती मांगना क्या होता है? अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो हम उसके समाधान के लिए क्या करते हैं? हम कोशिश तो बाद में करते हैं, पहले अपनी देवी देवताओं की मनौती मांग लेते हैं। किसी भी मंदिर में जाके मनौती मांग लेते हैं। मसलन हम एक जैसे देखा जाए कि आज मेरे बेटी की शादी होएगी या मेरे बेटी की नौकरी लगेगी तो मैं आपकी सवा मणि करूंगी। हमने किसी भी एक अच्छे से हनुमान जी के मंदिर में जाके मनौती मांग ली। अब आप बताइए, ठीक है, आपने मनौती मांग ली, आपने वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब बाई चांस आपको कुछ हो जाता है और बच्चे की नौकरी लग जाती है, तो मनौती कौन पूरी करेगा? उस बच्चे को मालूम है क्या, या उसका इंटरेस्ट है क्या, या आपके आगे वाली फैमिली जो है उसका इंटरेस्ट है क्या, या उसको मालूम है कि आपने मनौती मांगी थी? आप तो मनौती मांग के चले गए, लेकिन बच्चा तो उस ब्लॉक में रह गया ना। उसकी तो नौकरी उस बेस पे लगी थी, आपकी मनौती मांगी थी आपने उस पे। आप उसको ब्लॉक करके चले गए और अपने को भी ब्लॉक करके चले गए। अब जहां भी जन्म लेंगे तब उस ब्लॉक के साथ जन्म लेंगे। इस चीज को आप मानेंगे नहीं, पर वास्तविकता यही है। हम अगर डिवाइन से कुछ लेते हैं, भगवान क्या है? आपकी मंदिर में आस्था क्यों होती है? भगवान क्या है? मंदिर क्यों पॉजिटिव होता है? इसका कारण आपको मालूम है? मंदिर क्यों पॉजिटिव होता है? वहां जाके हम क्यों अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके आ जाते हैं, अपनी मनौतियों को पूरी करके आ जाते हैं? हम जो मांगते हैं भगवान हमें दे देता है। ऐसा क्या कारण है? भगवान क्या है? भगवान एक डिवाइन पावर है। मंदिर में जो इंसान आता है वो पॉजिटिव उससे आता है। वो कभी इस उससे नहीं आता कि मुझे जाके कुछ गलत काम करना है, मुझे पंडित से लड़ाई करनी है, वहां पर जो शख्स आया मुझे उससे लड़ाई करनी है, या मुझे प्रसाद नहीं खाना, मुझे किसी का अनादर करना है। वहां मंदिर के अंदर जो भी इंसान प्रवेश करेगा वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आएगा, आस्था के साथ आता है, श्रद्धा के साथ आता है और अपनी पूजा अर्चना करता है। जो भी मिलता है उसकी श्रद्धा से या तो पैर छूता है, नमस्कार करता है, प्रसाद देता है या देता है और चला जाता है। उसके मन में जरा सा भी कपट नहीं होता, जरा सा भी नेगेटिविटी नहीं होती। वो इंसान पॉजिटिव होकर मंदिर में आया तो उसकी जो पॉजिटिविटी थी मंदिर में फैल गई। ऐसे जाने कितने लोग मंदिर के अंदर पॉजिटिव के आएंगे, उसकी पॉजिटिविटी मंदिर में फैलती चली जाएगी और मंदिर पॉजिटिव होता चला जाएगा। वहां की डिवाइन एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाएगी। वहां हम जो कहेंगे हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वहां हमें लगेगा बहुत अच्छा क्यों लगता है, मंदिर में हमें बहुत अच्छा क्यों फील होता है, मंदिर में अच्छी श्रद्धा क्यों आती है? कारण यही कि वहां सब पॉजिटिव होता है, वहां आने वाला शख्स पॉजिटिव होता है, वहां के आसपास का एटमोसफेयर पॉजिटिव होता है। अगरबत्ती, ध्यान, पूजा, घंटी बजाना, ये सब चीजें पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं। इसलिए वो जगह पवित्र हो जाती है और डिवाइन पावर वहां की स्ट्रांग हो जाती है। वहां का भगवान स्ट्रांग हो जाता है। वहां हम अगर कोई मनौती मांग के आते हैं पूरी हो जाती है। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मनौती मत मांगिए, अपने को किसी कॉन्ट्रैक्ट में मत बांधिए। जबकि आपको वहां जाके कहना चाहिए, भगवान बस आपके पास में आ गया, अब मेरे को मालूम मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, अगली बार आऊंगा तो मिठाई लेके आऊंगा। आप ये बोल के आइए, तब भी आपकी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन अपने आप को और भगवान को, अपने डिवाइन को जो है कॉन्ट्रैक्ट मत बांधिए। आप डिवाइन पावर को आप चैलेंज करते हैं, आपसे कहते हैं मेरा ये काम कर, तब मैं आपके सवामणि करूंगा, तब मैं आपके प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपके इतने रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आप डिवाइन को चैलेंज करके आते हैं। ठीक है, डिवाइन ने आपका चैलेंज पूरा कर दिया और आपने उसको अपने अपने अपनी जो वहां मनौती मांग के आए थे उसको पूरा किया क्या? एनर्जी एक्सचेंज, आदान प्रदान, आदान प्रदान का जो नियम है हर जगह लागू होता है। अगर आपने डिवाइन से कुछ लिया तो आपको डिवाइन को कुछ देना है। हमारे रेकी में यही है, अगर आप किसी की रेकी करते हैं तो उसके बदले उसकी एनर्जी लीजिए, उससे उसका पैसा लीजिए, फीस लीजिए। अगर आपने बगैर फीस के रेकी करी है तो उसका कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे।
एनर्जी का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको रेकी दे रही हूँ तो मैं उसका आप कीमत लूंगी। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रही कि मैं आपकी हीलिंग करी है, मैंने कोई आप पे एहसान नहीं किया है, मैंने उसकी आपसे कीमत ली है, और ना ही मेरा एहसान में कोई बंधे हैं कि मैंने आपका काम किया है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। अगर रिवाइन से आपने कुछ प्रॉमिस किया है तो आपको अपना प्रॉमिस वहां जाके करना पड़ेगा, और हम नहीं करते, भूल जाते हैं, तो हम उस चीज में बंधन में रह जाते हैं। जैसे हमने एक मान लिया कि मेरी बेटी की शादी होएगी तो मैं वहां के आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं इतने लोगों ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। देखिए, हर चीज का एक टाइम होता है। अभी आपकी बेटी 21 साल की है, आपने वहां जाकर मनौती मांग ली। आपकी बेटी 24 साल की है, आपने जाकर मनौती मांग ली। अभी उसका योग नहीं है शादी का, उसकी शादी 28 साल में होनी हो, क्या पता। तो क्या आप 4 साल तक वेट करेंगे? 4 साल तक आपकी बेटी उस बंधन में बंधी रहेगी, आप उस बंधन में बंधे रहेंगे, उस ब्लॉकेज में बंधे रहेंगे, और वो जो डिवाइन है, उस मंदिर की जो पावर है, वो आपके इस चीज में बंधी रहेगी कि मुझे 4 साल बाद मुझे इसका काम करना है। आपकी किस्मत के खिलाफ तो जाएगी नहीं ना, कि आप 24 साल की उम्र में उसके पास चले गए, तुरंत आपकी बेटी की शादी कर देगी। किस्मत का लेखा जोखा थोड़ा ना बदलेगी वो। ठीक है, वो आपको भटकने नहीं देगी, आपको आपके जो रास्ता है उसके आगे लक्ष्य से भटकने नहीं देगी। डिवाइन एनर्जी इतना काम करती है, लेकिन आपकी किस्मत थोड़ा बदल सकती है। शादी तो आपके टाइम पे ही होगी ना, पर आपने 4 साल पहले मनौती मांग के आप आ गए। मनौती मत मांगिए, बंधन में मत बंधिए, ना अपने आने वाली पीढ़ी को बंधन में बांधिए। ये हमारे यहाँ की बहुत गलत रीत है कि हम एक तो मनौती मांग लेते हैं और दूसरा अपने पितरों को अपने घर में स्थान दे देते हैं। ये चीज बहुत गलत है। किसी को भी मत बांधिए, हर चीज आजाद है, हर चीज आजाद है। पशु पक्षी डिवाइन, हर पावर आजाद है, हम भी आजाद है। अगर हमें कोई बांध के देखे थोड़े दिन के लिए, क्या महसूस, अभी लॉकडाउन में सबने क्या महसूस किया? सब बत्ते बंधन में बंध के परेशान हो गए, सब जन चिड़चिड़े हो गए। थोड़े दिन सही रहा, लेकिन बाद में सब में चिड़चिड़ापन आ गया। वही चीज सब पे डिवाइन को अगर हम बांध लेते हैं, अगर हम अपनी पावर्स को बांध लेते हैं, हम अपने पितरों को बांध लेते हैं, तो वो यही हाल होता है। वो चिड़चिड़ाते हैं, परेशान होते हैं, तड़पते हैं, फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। अगर हमने इस जन्म में उन चीजों को पूरा नहीं किया तो अगले जन्म तक हमारे साथ चलती है। मैं किसी और का एग्जाम्पल आपको क्या दूं, मैं अपना ही आपको बताऊं। मेरे को अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती थी। ठीक है, अपने स्थान पर पहुंचते थे, लेकिन वहां कुछ ना कुछ परेशानी, टेंशन चलती रहती थी, प्रॉपर वे में सक्सेस नहीं मिलती थी। फिर रेकी के शरण में आई, रेकी सीखी, और जब अपने सेल्फ हीलिंग चालू करी, स्टार्टिंग में मैंने कई साल तक सिर्फ सेल्फ हीलिंग ही करी है, तो हम अंदर से जो ब्लॉकेजेस निकलना चालू हुए, अंदर से दिखने लगा नींद नहीं आ रही है, क्या चक्कर है, ऐसा क्या ब्लॉकेजेस निकल रहा है, इतनी परेशानी, इतने ब्लॉकेजेस निकले अंदर के, समझ नहीं सकती थी कि इतनी चीजें अपने अंदर लिए बैठी हूँ, कितने जन्मों की चीजें लिए बैठी हूँ। एक मनोती भी निकली, भैरव जी की कोई मनोती होगी, किस जन्म की होगी ये नहीं मालूम है, क्या करना था ये भी नहीं मालूम है। तो फिर मैं 21 दिन तक, जो हमको जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हमें गाइडेंस प्रॉपर मिलने लग जाती है। 21 दिन तक भैरव मंदिर में जाके दिया जलाया, माफी मांगी, अपनी उस गलती के लिए माफी मांगी जो मैंने किसी जन्म में उनकी मनोती मांगी होगी। और माफी तो हर जगह काम करती है। जब मैंने मनोती मांगी तो हर हमारी परेशानी, हर कठिनाई खत्म हो जाती है। भैरव जी ने भी हमें माफ किया, जिस जन्म में हमने उनकी मनोती मांगी थी, उस मनोती से हमें फ्री कर दिया। आज लाइफ में सब कुछ है भगवान की दया से। बस वो ब्लॉकेजेस थे जो बहुत परेशान कर रहे थे। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर हमको ध्यान नहीं है, हमारी लाइफ में इतनी परेशानी आ रही है, हमें अपने समझ नहीं आ रहा सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है, क्यों मैं टेंशन में आती हूँ, कभी कभी बैठे बैठे क्यों नेगेटिव हो जाती हूँ, कई बार मेरा बैठे बैठे रोने का मन क्यों करता है, कई बार ऐसा क्यों लगता है कि क्या पता क्या होने वाला है, मेरे बच्चों के साथ क्या होने वाला है, क्या पता लाइफ में क्या होगा। मैं कई चीजों को लेकर ऑटोमेटिक परेशान होने लग जाती हूँ। सक्सेस नहीं मिलती, बच्चों को सक्सेस नहीं मिलती है, परेशान होने लग जाती हूँ। तो आप सेल्फ फीलिंग करिए, अब सेल्फ फीलिंग करिए। सेल्फ फीलिंग से स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हमारे कई ब्लॉकेजेस निकलते हैं, में बहुत ऐसा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके सारे जो कर्म जो अपने पास्ट में करें वो रिमूव हो जाएंगे। कई कर्म इस जन्म में भी पास्ट में करे हुए होते हैं, कुछ दिन पहले के ही होते हैं, वो भी पास्ट हो जाता है, तो वो सब भी रिमूव होने लग जाते हैं। तो हमारा सारा और हमारे सब चक्रास क्लीन होने लग जाते हैं, तो हमारी परेशानियां खत्म होने लग जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक शख्स जो मेरे साथ जुड़े थे, उनकी 9 मनौतियां थी जो इसी जन्म की थी, उनकी पिछले जन्म की जाने कितनी होंगी ये नहीं मालूम है। मेरी नौकरी लग जाए तो मैं ये करूंगा, मेरी शादी हो जाए तो मैं ये करूंगा, मेरी कार आ जाए तो मैं ये करूंगा। मैंने हर जगह मनौती मांग रखी थी, कहीं पूरी नहीं करी थी। शुरू शुरू में तो उनको सब कुछ मिल गया, धन यश मान सम्मान इज्जत इतना मिला कि उन्होंने समेटे नहीं समटा, लेकिन जब उससे नेगेटिव इफेक्ट्स आने चालू हुए तब वो इधर उधर भागे। किसी ने उन्हें गाइड नहीं किया कि आपको क्या कारण है। धीरे धीरे उनका सब कुछ छूटता चला गया, नौकरी छूटी, गाड़ी बिक गई, घर बिक गया,
हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो गया, वाइफ चली गई छोड़ के, उनको नहीं मालूम है सब क्यों हो रहा है। फिर जब वो मेरे पास आया था, बताया मैंने कितनी मनोतियों को लेके बैठे हुए हो आप सब, जब हीलिंग करी, स्कैनिंग करी, तो हर चक्र ब्लॉकेज था। और उनकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो इतने इतने सवा सवा मन के मनोतियां पूरी कर पाते। फिर मैंने उनको बोला कि आप 1.25 किलो लड्डू लो, उस मंदिर में जाके भगवान से माफी मांगो और बोलो कि भगवान इसको सवा मन समझ के मेरी मनोती को स्वीकार करो। उस डिवाइन से माफी मांगो और अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो जो आपने बहुत समय पहले उनसे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, मनोती को कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, जब हम भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने कंप्लीट किया और उनको हर जगह उनको खत्म करते हुए आए। जब हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, अपनी मनोतियों के जो हमने वहाँ करे उनको पूरा कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। इसलिए मैं आपसे हमेशा ये बोलूंगी कि आप कोई मनोती मांगो, किसी भी बंधन में मत बंधो, ना अपने आने वाली पीढ़ी को बंधन में बांधो। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मुश्किल सिर्फ 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, फिर वो हमारे साथ नेगेटिव इफेक्ट चालू हो जाते हैं, नेगेटिविटी चालू हो जाती है। किसी भी मनोती में आप जाओ, वहां पर ये बोलो कि मेरे को मंदिर में आके ये नहीं मत बोलो यहाँ जब मेरा एक काम हो जाएगा तो मैं करूंगा, कि बस भगवान मैं आपके शरण में आ गया, अब मैं जानती हूँ कि मेरा एक काम आराम से हो जाएगा, मेरा काम आराम से हो रहा है, मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी, मैं जानती हूँ, मेरी बेटी की शादी मेरे समाज में बहुत अच्छे से हो जाएगी, मैं जानती हूँ, मेरी बेटी की बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मुझे मालूम है मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, तो देखिए डिवाइन कितना पॉजिटिव फास्ट वर्क करती है। आपकी मनोती इतना फास्ट वर्क नहीं करेगी, इतना आपकी डिवाइन आपका फास्ट वर्क करेगी। आप एक बार से अपना के देखिए। जो जो मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज आज से ही प्रॉमिस कर लीजिए कि अब कभी भी प्रॉमिस मनोती नहीं मांगेंगे, किसी का ना अपने को बंधन में बांधेंगे, ना किसी अपने आने वाली पीढ़ी को बंधन में बांधेंगे। और ध्यान करिए कि अगर आपने वास्तव में कोई भी मनोती मांगी, तुरंत उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि आज का संबंध में सब बंद है, आप कहीं नहीं जा सकते। वहीं अपने स्थान में आपने जिस देवी देवता की मनोती मांगी उसका 2 मिनट ध्यान करिए, और जो चीजें उसको समर्पित करके मनोती से फ्री हुई, अपने और अपने डिवाइन को फ्री करिए। आप दोनों एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए परेशानी से घिरते चले जा रहे हो। अगर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज अपने कर्मों सुधारिए, अपनी सेल्फ हीलिंग करिए, अपनी रेकी हीलिंग करवाइए। रेकी हीलिंग, क्योंकि जो रेकी होती है वो बीमारी पे वर्क करती है, आपके प्रॉब्लम पे वर्क करती है। आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, हम इस पे काम करेंगे, तो इससे चीजें निकलती आएंगी कि इनको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण जो उनको सक्सेस नहीं मिल रही। उसमें कई मनोतियां निकलती हैं, कई हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं, कई हमारे वादे निकलते हैं, कई वो सब उनको हम रिमूव करते चले जाते हैं। तो रेकी हीलिंग क्या करती है, हमारे पुराने पास्ट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी मनोतियां हैं, जो भी चीजें जो हमें पाबंद कर रखा है, जिन्होंने हमें जो हमें लाइफ में सक्सेस नहीं दिला रही है, उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। अगर आपको वास्तव में लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो प्लीज अपने कर्मों को सुधारिए। और अगर आप सेल्फ हीलिंग नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, प्लीज किसी रेकी भी हीलर से कॉन्टेक्ट करिए, मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। आप एक बार एक काउंसलिंग लीजिए, देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी और अपनी प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे। ले आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। क्या पता हो सकता है कुछ चीज मेरी आपको पसंद नहीं आ रही, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।